अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी हैं अपने घर वालों के साथ खैर आफियत से होंगे। आज था जी लॉन्ड्री डे, तो सुबह सुबह ही कपड़े धुल गए थे। बस फिर आज मैंने सोचा हुआ था कि चिकन शामी कबाब बना कर रख लूँगी। तो उसके लिए मैंने 1.5 कप चने की दाल सुबह भिगो के रख दी थी। अब ये मेरे पास आधा किलो चिकन बोनलेस है। इसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए थे। अब प्रेशर कुकर में आपने चने की दाल डालनी है, चिकन डालना है, 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देना है। फिर इसमें जाएगा नमक, लाल मिर्च पाउडर, क्रश चिलीज, टिक्का मसाला और कुछ साबुत गरम मसाले। पानी आपने इतना डालना है कि सारा मिक्सचर उसमें डिप हो जाए और आपने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा देना है। मेरे घर में जो शामी कबाब बनते हैं वो अंडा लगा के मैं फ्राई नहीं करती, तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे और क्वांटिटी भी यही रखेंगे तो आपके जो शामी कबाब हैं बेहद क्रिस्पी क्रंची और कलर भी बहुत अच्छा आएगा और टूटेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है। शुरू शुरू में मुझसे भी खराब हुए। खराब होने का मतलब कि फ्राई करते हुए टूट जाते थे, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके बेहतरीन शामी कबाब बनेंगे और आपको अंडा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपने जी प्रेशर खोल दिया। अब इसको 2-3 मिनट के लिए इसको भून लें और फिर आपने क्या करना है, एक परात लेनी है या कोई भी खुला बर्तन ले लें, उसमें से जो ये साबुत गरम मसाला निकाल लें, 2 अंडे डालें, चख लें, अगर तिक्का मसाला की ज़रूरत है थोड़ा सा वो डालें, काली मिर्च डालें और इसको हरी मिर्च और धनिया डाल के चॉप कर लें। इस क्वांटिटी में ऑलमोस्ट 30 एंड अबव कबाब आपके इजीली बन जाते हैं। तो अब लंच टाइम हो रहा था और भूख भी लगी हुई थी, तो दो चिकन शामी कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे और इतने में जी गैस चली गई। और बस फिर जो फ्राइज थे वो मैंने सिलेंडर पे बनने के लिए रख दिए। तो अब ये मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, इस पे मैंने शामी कबाब को स्प्रेड कर दिया। फिर दूसरे स्लाइसेस पे मैंने मेयोनीज और केचप डाली है, इसको स्प्रेड करके मैंने सैंडविच मेकर में रख दिए थे और बेहद मजे का ये प्लेटर जो है वो रेडी हो जाता है। अब जी ये शाम की वीडियो है, स्पैगेटीज बनानी थी और वीडियो तो पता नहीं कहाँ ही चली गई। बस फिर यूं भी होता है कभी कभी। वैसे मैं आपको इसकी डिटेल वीडियो लाजमी आपके साथ शेयर करूंगी। और आपने क्या करना है, चिकन की मैरिनेशन के लिए उसमें नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स, विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के उसको मिक्स करके ऑयल में फ्राई कर देना है। फिर आपने वेजिटेबल्स डाल के उसको सॉटे कर लेना है। फिर उसमें केचप और जो आपकी चिली गार्लिक सॉस होती है वो भी, विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस और शक्कर, थोड़ी सी चीनी, ये चीज़ें डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और 1-2 मिनट में उसको रख के सॉस जब जब आप देखेंगे थिक होने लगी है तो आपने उसको उसमें नूडल्स डाल देने हैं और ये बेहद मज़े की और इस कदर जूसी बनती है दैट आई रियली कांट टेल यू। तो ये आप इस रेसिपी से लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है कि आपने अगर ये बनाई है तो आपकी किस तरह की बनी और आपको कैसी लगी। बस फिर जी ये ढेरों ढेर जो है बर्तन हो गए थे। देखें जी, पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमसाए में हमारे शादी थी और ढोल बज रहा था। बस फिर खासा म्यूजिकल दिन गुजरा आज का हमारा। तो बस फिर मैं इस कमरे में आ गई थी, लॉन्ड्री हुई थी और बेशुमार कपड़े इकट्ठे हुए हुए थे। तो बस फिर जी काफ़ी टाइम मेरा इस पे भी लग गया और इनको अपनी जगह पे रखा तय करके। अब आपको तो पता है कि 10 चीज़ें आप बना लें और सवाल आपसे फिर भी यही होता है कि आज क्या पकाया है। तो बहुत सोचने के बाद मैंने ये ईजी एंड क्विक रेसिपी सोची अंडे प्याज बनाने की। तो ये 4 अंडों के लिए मैंने 3 प्याज काट लिए थे, उनको फ्राई होने के लिए रख दिया। अब करना आपने ये है कि अंडों में ही टमाटर बारीक बारीक काट लें, हरी मिर्च काट लें, हरा धनिया डाल दें और कुछ बेसिक स्पाइसेस डालें हैं मैंने, नमक, काली मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स और लाल मिर्च। ये प्याज आपने जब देखें कि हल्के से ब्राउन हो रहे हैं तो इसमें आपने अंडे डाल देने हैं और साथ ही मैंने रोटी बनने के लिए रख दी थी। ठीक है, इनको आप मिक्स कर दें और आप यकीन करें कि गर्मी का क्योंकि मौसम आ रहा है और ये हल्की फुल्की सी जो डिशेस हैं ये बेहद मज़े की बनती हैं और खाई भी बहुत आसानी से जाती हैं। तो ये बस ये आपने हल्का सा मिक्स करना है और फिर आपने इसको ढाँप के रख देना है। और साथ साथ मैं रोटी बना रही थी और साथ साथ इसको देख रही थी। बस फिर आप इसी तरह इसमें चम्मच चलाएं और इसकी साइड बदल दें और फिर दोबारा से इसको ढाँप दें। ये देखें जी, हरा धनिया डाल के मैंने इसको गार्निश कर लिया और बहुत मज़े का बना था। बस फिर ये कबाब जो थे ट्रे से मैंने निकाल के इनको यूं डब्बे में डाल दिया और आइसक्रीम के डब्बे तो आपको पता है इसीलिए इस्तेमाल होते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।